आइए, आज पवित्रतम दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु सत्ता को प्रणाम किया जाए। आज बड़ा प्यारा प्रतीक है आषाढ़ मास की हमारी पूर्णिमा। परम गुरु ओशो समझाते थे कि ये प्रतीक इसलिए है कि गुरु रूपी चांद हमारा जन्मों जन्मों के कुसंस्कार लेके शिष्य चांद के सामने पहुँच, जैसे बदलियाँ हमारी चांद को घेरे रहती हैं, उसी तरह से जन्मों जन्मों के कुसंस्कार लेके गुरु के सामने हम पहुँच जाते हैं। लेकिन गुरु रूपी चांद उस कुसंस्कार की बदली को छांट करके हमको प्रकाशित करता है। और गुरु देखने में तो हमारा जैसे शरीरधारी होता है, वो शरीर में दिखाई देगा आपको, लेकिन वो उसकी चेतना रमण करती है ब्रह्म में। इसीलिए गुरु को हम एक अर्थ में मनुष्य कह भी सकते हैं, लेकिन एक अंश में उसको हम परमात्मा ही कहते हैं। इसीलिए गुरुद्वारा हमारे यहाँ बनाया गया। इसीलिए गुरु की प्रथम वंदना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, क्योंकि गुरु ही है, ऐसी सत्ता है जो सब में रमण करती है और हमारी अंगुली को पकड़ के हमको भी मार्ग दिखा देती है। बड़ा प्यारा प्रतीक हमारे यहाँ सनातन परंपरा में। आइए थोड़ा करते हैं। कहते हैं जब माँ गंगा प्रकट होना शुरू हुई तो उनकी धार को कोई रोकने वाला नहीं था। भगवान शिव उस धार को रोकते हैं। भगवान शिव हैं ध्यान के प्रतीक, योग के प्रतीक, परम योगी कहे ही जाते हैं, उसको रोकते हैं वो। और भगीरथ जी आगे आगे चलते हैं, फिर इस संसार में आगे आगे चलते हैं, गंगा सागर तक फिर ले जाते हैं हम। तो इसी तरह हमारी जीवन की पवित्रतम धार है ये। भगवान शिव का योग साध करके, ध्यान साध करके, उसके बाद में इसको भगीरथ कोई मिल जाए मार्ग दिखाने वाला, तो गुरु है हमारा भगीरथ। वो हमको ले जाएगा गंगा सागर तक, फिर हमारी जीवन धार को, और हमको परम से मिला देगा। और आज देखिए बड़ी प्यारी घटना है। आज हमारे जो प्रार्थना के परम ग्रंथ हैं, चाहे हमारे वेद हों, चाहे हमारे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, उसके रचयिता वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन, आज उनका भी जन्मदिन है। और बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया 5 भिक्षुओं को सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन आज के ही दिन किया। ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु सत्ता जो मिला उसको बांटना है ना परमात्मा को। तो आज ऐसे गुरु सत्ता जो हमारे, और एक इसमें बड़ा प्यारा रहस्य है। हम 4 मार्गों से परमात्मा तक तो जा सकते हैं, ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग, सुमिरन का मार्ग, लेकिन प्रार्थना के मार्ग, भक्ति के मार्ग को हम श्रेष्ठतम क्यों कहते हैं? देखिए, चूँकि हम जीवन में संसार में आए हैं, तो इसमें चूँकि पहले ही बिंदु पर समर्पण करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप भक्ति पे चल रहे हैं तो पहला समर्पण किसको करना पड़ेगा? माँ बाप को। तो माँ बाप को, बड़ों को, इसमें हम समर्पण करते हैं तो हमारा पारिवारिक जीवन भी में एक सलीका, एक दिव्यता बनी रहती है हमारी। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गरिमा दी जाती है कि ठीक है आप ब्रह्म तक नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, लेकिन आपका सांसारिक जीवन तो सलीका से चले। तो इसलिए हम, और उसके बाद जब आप माँ बाप को और बड़ों को और फिर गुरु सत्ता आचार्य को आप जब प्रणाम करेंगे तो वो आपकी परम संभावना है। शुरुआत जब जीवन आपका सलीके से हो जाएगा, ये जीवन, इस संसार में आप आए हैं, इस गृहस्थी में आप आए हैं, ये आपका सलीका में हो जाएगा, तो आप परमात्मा की तरफ सुंदरतम तरीके से बढ़ सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ संत इशारा करते हैं, उनसे का बनिए कानन में जिनसे न बना मकानन में। तो आप मकान में तो रह नहीं पाए ठीक से, आप ब्रह्म क्या पाएंगे? अरे ये भक्तों का संसार है, ये सब संसार उसी का है, चारों तरफ तो वही है। तो इसमें जो कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता, उसको धन्यवाद देते चलो। तो आइए बहुत ज़्यादा न कहते हुए इस गुरु सत्ता के गुरु पूर्णिमा पे, हे प्रभु, ऐसे एक और इसी में एक रहस्य समाया है। जब तुम्हारी चेतना में वो लहक और ललक, वो पुलकन, वो थिरकन पैदा होती है कि अनंत को पाए, वो एक मुमुक्षा, जिसको हमारे यहाँ संत कहते हैं, जब मुमुक्षा पैदा होती है भीतर से तो सद्गुरु प्रकट हो जाता है वहीं पे। तो हमारे संसार को देख करके उसको धन्यवाद देते देते, समर्पण घटित होते होते परम समर्पण घटित हो जाए। अब परम समर्पण घटित हो जाए तो हमको भी वो समर्पण फिर हमारा, ऐसे गुरु सत्ता हमारी इस अस्तित्व के साथ हमको मिला देगी। हम इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हैं, यही है प्रार्थना। इसी को जान लेना, बुंद समानी सिंधुमा सोकर ढूंढी जाए, हेरत हेरत रे सखी रहा कबीर हेराए। यही है प्रार्थना का मार्ग कि अब इतनी प्रार्थना आ गई, इतना सरेंडर हो गया कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो आइए गुरु सत्ता को नमन करते